नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित बाबा हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं डूबती समुद्र में हाजी अली दरगाह। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगहों में से एक है हाजी अली की दरगाह। ये एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको छू नहीं पाती, चाहे सुनामी आए या बाढ़। लेकिन पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना। इसीलिए ये दुनिया भर में चमत्कारी जगहों में से एक मानी जाती है। तभी तो समुद्र के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी ही है। हालांकि समुद्र के किनारे से इस दरगाह तक पहुंचने के लिए पुल बना हुआ है जो समुद्र में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर नहीं आता। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर महिलाओं का आना क्यों बैन है। आइए हमारी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद है हाजी अली की दरगाह। हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। चलिए जानते हैं इस दरगाह का निर्माण कैसे हुआ और हाजी अली एक साधारण मनुष्य से कैसे बने लोगों के लिए भगवान हैं। दोस्तों, ईयर 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ते आते हैं, अल्लाह से अपने और अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफ़ेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में 85 फीट की मीनार बनी हुई है जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बनाए हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। दोस्तों, इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बने एक घेरा भी है। और ये सभी चीजों को मिलाकर इस दरगाह की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है और दरगाह देखने में भी काफी आकर्षित लगती है। हाजी अली दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहां जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुद्र की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं। और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, या फिर कहिए कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। इस बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुद्र अपने आगोश में ले लेता है। पर समुद्र चाहे कितना भी आतंक क्यों न दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। और फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी। और यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और फिर चाहे जैसे मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं की अपने प्रति श्रद्धा देख अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया
और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब घर वापस जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहाँ पहुँचते ही हाजी अली ने ज़मीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला, वहाँ से तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती पर चोट पहुंचाई है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ गए और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि दोस्तों, इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। ये बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि जब उनका ताबूत पानी में चढ़ाया गया तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो ताबूत बिना डूबे समुद्र के साथ बहते हुए मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता। इसीलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो कि 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। हाजी अली की ये दरगाह धार्मिक जगह होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी जानी जाती है। इसलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर इस चमत्कारिक दरगाह की असीमित शक्तियों को महसूस करने आते हैं। अब ये तो आपको मालूम है कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था और अरब के देशों से ही भारत में मुस्लिम आए, जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। पर आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था दोस्तों, जब कई सारे संत भारत आए थे और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से एक थे हाजी अली। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई मुस्लिम होगा जो कि हाजी अली शाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान आज हाजी अली को समुंदर के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो प्राकृतिक ही क्यों ना हो। तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए या फिर पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अभी ये तो आप जानते ही होंगे कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार होता है। पर चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों न ले ले, वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।